एक कहानी है 16 मई 2008 की। नोएडा की एक शांत इलाके में रहने वाले तलवार परिवार की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी शुरू होती है 16 मई 2008 की सुबह 6 बजे से, जब डॉक्टर राजेश तलवार अपनी 14 साल की बेटी आरुषि तलवार के कमरे में जाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने अपनी पत्नी नुपुर तलवार को उठाया और दोनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद आरुषि सो रही है और उसने अंदर से चाबी लगा ली होगी। राजेश तलवार ने अपने घर में काम करने वाले नौकर हेमराज को बुलाने की कोशिश की, जो छत पर अपने कमरे में सोता था, लेकिन हेमराज के कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद था। ये देखकर उन्हें कुछ अजीब लगा। पड़ोसी और दोस्तों की मदद से राजेश तलवार ने आरुषि के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जो मंजर था उसने सबको रोकर कप दिया। आरुषि खून से लथपथ अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और चेहरे पर तकिए से ढका हुआ था। ये भयावह दृश्य देखकर नुपुर तलवार बेहोश हो गई। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। शुरू में सभी को लगा कि इस हत्या के पीछे हेमराज का हाथ है, क्योंकि वो घर से गायब था और उसका फोन भी बंद था। लेकिन कुछ ही देर बाद कहानी में एक नया मोड़ आया, जब पुलिस ने घर की छत पर तलाशी ली। उन्हें हेमराज की लाश मिली। उनका गला भी उसी तरह से कटा हुआ था। तब उसे सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक दोहरा हत्याकांड बना गया था, जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरू से ही उनकी बहुत सारी लापरवाही साफ दिखाई दे रही थी। पहली लापरवाही थी सबूत की सुरक्षा में लापरवाही। पुलिस ने घटनास्थल को अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं किया। इस वजह से कई लोग वहां आए गए और सबूत भी नष्ट हो गए थे। दूसरा था हथियार को गायब होना। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार इस घटना के बावजूद कभी नहीं मिला। तीसरा था मीडिया का दबाव। 14-year-old Arushi Talwar found murdered in her house in Noida's Jalvayu Vihar. सीबीआई की विशेष अदालत में नोएडा के आरुषि हेमराज मर्डर केस में अहम गवाह नुपुर तलवार की नौकरानी भारती मंडल की गवाही दर्ज हुई। मीडिया ने इस मामले को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया और आरुषि और हेमराज के बीच नाजायज संबंध होने की अफवाह फैलाई, जिसका कोई भी सबूत नहीं था। इन सब के बावजूद पुलिस ने राजेश तलवार पर शक करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑनर किलिंग का सिद्धांत दिया। पुलिस का मानना था कि राजेश तलवार ने ही आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखा था और गुस्से में आकर दोनों को मार डाला। पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे और जनता के दबाव के कारण ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस केस को 2 बार जांच की और दोनों बार में अलग अलग नतीजे पर वो पहुंचे। पहले सीबीआई टीम ने राजेश तलवार को बेगुनाह माना। उन्होंने हत्या के लिए 3 बाहरी लोग पर शक किया। पहला था कृष्णा, राजेश तलवार का कंपाउंडर। सीबीआई ने कृष्णा को बयान के संदेहपूर्ण पाया। विशेष करके कृष्णा ने अदालत में संदेहजनक अवस्था के बयान दिया था। दूसरा था विजय मंडल और राजकुमार, हेमराज के दोस्त थे वो। सीबीआई ने यह सिद्धांत दिया कि इन तीनों ने मिलकर आरुषि और हेमराज की हत्या की थी। उनका मानना था कि विजय मंडल ने आरुषि का यौन शोषण करने की कोशिश की थी और उसके बाद यह हत्या हुई, लेकिन सबूतों की कमी के कारण यह सिद्धांत भी साबित नहीं हो पाया। 2010 में सीबीआई की दूसरी टीम ने जांच शुरू की और उन्होंने पहली टीम के निष्कर्ष को खारिज कर दिया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस केस का कोई हल नहीं निकल सकता, इसलिए उन्होंने क्लोज कर रिपोर्ट जांच बंद करने की रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने राजेश और नुपुर तलवार पर एक शक जताया, लेकिन उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने इस रिपोर्ट को नहीं माना। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने खुद राजेश और नुपुर तलवार पर जो आरोप लगाए हैं वही उन्हें दोषी ठहराने के लिए काफ़ी है और उन पर केस चलाने का आदेश दिया।
2013 में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजाएं सुना दी। अदालत ने यह फैसला सिर्फ परिस्थितियों से मिली सबूतों के आधार पर दिया, क्योंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी या ठोस सबूत नहीं था। अदालत के फैसले में कहा गया था कि हत्या घर के अंदर हुई थी और बाहर से किसी ने आने का कोई सबूत नहीं था। साथ ही यह भी आरोप था कि राजेश तलवार ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस फैसले के ऊपर भी कई सवाल उठे। राजेश और नुपुर तलवार ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बेगुनाह करार देते हुए सीबीआई अदालत का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो। कोर्ट ने कहा सबूतों की कमी में किसी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा। इस तरह राजेश, नुपुर और तलवार बेगुनाह साबित हुए और जेल से रिहा हो गए। लेकिन इस फैसले में एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर तलवार दंपति बेगुनाह था तो आरुषि और हेमराज को किसने मारा? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। आरुषि हेमराज हत्याकांड भारतीय अपराध के इतिहास में एक ऐसा मामला बन गया जिसका रहस्य कभी नहीं सुलझ सकता। इसने हमारी न्याय व्यवस्था, पुलिस जांच और मीडिया की भूमिका पर कई सारी सवाल खड़े किए हैं। एक कहानी एक सवाल पर खत्म नहीं होती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी सच सबूतों से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन सबूत की कमी में सच भी गुमनाम रह सकता है।